मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तीसरा चैप्टर हमारे पास कौन सा है? विद्युत विभव। विद्युत विभव ये हमारे पास तीसरा चैप्टर है। तो इसका जो फर्स्ट हेडिंग है उसके बारे में बात करते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की परिभाषा हम लिखेंगे। विद्युत विभव क्या होता है? देखो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव के बराबर होता है। देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है या विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको देखो, पहले हम समझेंगे। ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं हम जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से दूर माइनस की तरफ। तो यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ कोई आवेश अनंत पर स्थित है, अनंत पर कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश, एकांक धनावेश। ठीक है, तो एकांक धनावेश को, इस प्लस क्यू आवेश को पकड़ के हम इस बिंदु P तक लेके आएंगे। बिंदु P तक लेके आएंगे तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है W/Q0। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W/Q0। यहाँ पर W है कार्य, Q0 यहाँ पर आवेश है और V यहाँ पर विभव है। तो देखो, प्लस के आवेश को मैं बिंदु P तक लेके आता हूँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ तो इजीली आ जाएगा। अब जैसे इसको एंटर करेंगे, जैसे मान लो यहाँ तक आया है, तो यहाँ तक आने के बाद ये प्लस और ये प्लस दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करेगा? इस पर बाहर की तरफ बल लगेगा, बाहर की ओर जाएगा। लेकिन हम इसको पकड़ के लेके आएंगे, बिंदु P तक लेके आएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य किसके बराबर होगा? वही कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। अब परिभाषा देखो, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश का मतलब है Q0 की वैल्यू 1 कूलम। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर। तो Q0 की वैल्यू क्या होगी? 1 कूलम। यहाँ वैल्यू रखूंगा तो V क्या हो जाएगा? W। तो किया गया कार्य ही किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर। एकांक धनावेश को, 1 कूलम आवेश को, ऐसे भी बोल सकते हो, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास V W/Q। तो Q की वैल्यू अगर 1 कूलम होगी तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं V का मतलब क्या है? विद्युत विभव। V का मतलब क्या है? विद्युत विभव।
इसके बाद W का मतलब क्या है, कार्य, और Q नॉट या Q का मतलब क्या है, आवेश। यहां पे हम ले सकते हैं आवेश। इसके बाद आप इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है, V = W/Q0। ये आप जानते हो, ये क्या है, आवेश, और ये क्या है, कार्य, और ये क्या है, आवेश। तो कार्य तथा आवेश के अनुपात को, कार्य तथा आवेश के अनुपात को V कहते हैं। V का मतलब क्या है, विद्युत विभव। कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, कार्य तथा आवेश का अनुपात किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। तो ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगी। बाकी अगर ये लिखो तो कोई गलत नहीं है, फिर भी पहले तो कोशिश करना ये वाली डेफिनेशन लिखें, और अगर नहीं याद हो तो फिर फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बनाते हो, मतलब बना सकते हो। कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसकी परिभाषा क्या है वो भी हम लिखेंगे। विद्युत विभवांतर नाम से आपको पता चल रहा है विभव का अंतर। तो विभव का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर। तो देखो, विद्युत विभवांतर, विभव का अंतर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं विद्युत विभवांतर। एकांक, पहले डेफिनेशन देखिए, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध, के विरुद्ध लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है, विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो देखो डायग्राम से समझो, ये हमारे पास विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखा होगी, जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी प्लस से दूर माइनस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस। तो अब हमने क्या बोला है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ दो बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु हो गया A और ये दूसरा बिंदु हो गया B। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु A पर है, वो प्लस क्यू आवेश है, इसको प्लस क्यू आवेश को क्या कर रहे हैं हम, धनावेश को क्या कर रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B तक। पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा में एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे थे, और विभवांतर में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य
विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लस से माइनस की तरफ, और धनावेश को हम इसकी जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में हम लेके आ रहे हैं, उसके विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो कार्य होगा वो क्या होगा, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब मान लेते हैं बिंदु A पर विद्युत विभव है VA और बिंदु B पर विद्युत विभव है VB, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0। तो ये होगा हमारे पास विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब यहीं से आप देख लो, अगर बिंदु A को हम अनंत पे लेके चले जाएं, बिंदु A को अगर अनंत पे लेके चले जाएं, तो बिंदु A अनंत पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो होता है 0। तो अगर बिंदु A को अनंत पे लेके चले जाएं या अगर बिंदु A अनंत पर स्थित हो तो VA का मान क्या हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला वापस वही बन जाएगा VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। VB को हम V ले सकते हैं तो W अपॉन Q। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से अगर लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में तो वो विद्युत विभव कहलाता है। और जो है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम कोई किसी आवेश को लेके आते हैं तो वो जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, विद्युत विभवांतर के। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेशल पॉइंट, विशेष बिंदु, जैसे मात्रक, विमा और ये सदिश राशि अदिश राशि है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।